Hello everyone, welcome back. This is question number 9 of exercise 5.1. So question number 5 is in the adjoining figure. ये फिगर दी हुई है हमें बना के. अब हमें इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं. इस फिगर को देखकर हमें इन पार्ट्स के जो है वो आंसर करने हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पार्ट. इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. अब उसने पूछा कि क्या एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट है एंगल 2 के. ओके, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते थे. एडजेसेंट एंगल की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी. एक तो उन दोनों का कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, एंड थर्ड था कि नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज हमारी एडजेसेंट चेक करने के लिए हमें यूज करनी है. ओके, अब उसने हमसे कहा कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. अब ये फिगर मैंने जो है वो यहाँ पे ड्रॉ की है. ओके, अब इसमें हमें ये देखना है कि एंगल 1 जो है एडजेसेंट है एंगल 2 के. अब हम वो कैसे देखेंगे. अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल ऐसे होने चाहिए जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा. ओके, अब उसने एंगल 1, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है एंगल 1 कौन सा है हमारा. तो अब ये देखो, इसमें एंगल 1, ये वाला एंगल हमारा जो है वो, ये वाला एंगल जो है 1 है. ओके, ये एंगल 1 हो गया. और एंगल 2, और ये हमारा एंगल जो है वो 2 हो गया. ठीक है, ये एंगल हमारा क्या हो गया, 2 हो गया. अब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 कौन सा हुआ हमारे पास, AOC. ओके, और एंगल 2 कौन सा है, COE. यानी कि दो एंगल हमारे पास हो गए, और दोनों एंगल जो हैं ये एडजेसेंट हैं. ये हमें चेक करना है. एडजेसेंट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमें इन दोनों एंगल्स का ये देखना है कि क्या इनका एक कॉमन वर्टेक्स है. तो अब देखेंगे कि क्या इनका कॉमन वर्टेक्स है. अब इस एंगल का और इस एंगल का, ये दो एंगल हैं, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है. ये कॉमन वर्टेक्स हो गया. ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई. सेकंड कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म होनी चाहिए इन दोनों एंगल की. तो इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म कौन सी हो गई, ये हमारी जो है ये कॉमन आर्म हो गई. यानी कि एंगल AOC में भी आ रही है और COE में भी आ रही है. तो दूसरी कंडीशन भी हमारी क्लियर हो गई. अब थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है, तो अब देखो तीसरी कंडीशन में ये कॉमन आर्म है और इन दोनों एंगल की एक आर्म इधर है कॉमन आर्म के और एक इधर है. तो दैट मीन्स थर्ड कंडीशन भी हमारी क्लियर हो गई. तो दैट मीन्स एंगल, यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. ओके, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE. ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि इज एंगल AOC. अब AOC सबसे पहले तो हम देखेंगे AOC कौन सा है. अब AOC हमारा यानी कि इतना पार्ट जो है ये हमारा एंगल AOC है. ओके, ये वाला एंगल. ओके, ये हमारा एंगल AOC है. ये लिखा ना यहाँ पे, ये A है, ये O है, मीन्स ये O, सेंटर पॉइंट O है ना. तो AOC जो है एक तो हो गया. अब उसने पूछा क्या AOC एडजेसेंट है AOE. अब AOE कौन सा है, AOE हमारा कौन सा है,
ए ओ और ई, यानी कि यहां से यहां तक हमारा ये जो एंगल है ये हमारा ए ओ ई एंगल है। ठीक है, ए ओ ई, यानी कि ए ओ ई मीन्स यहां से लेके ये पूरा एंगल है। ठीक है, ए ओ सी तो हमारा इतना एंगल था, लेकिन ए ओ ई जो है वो ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो उसने कहा क्या ये दोनों, यानी कि ए ओ ई और ए ओ सी, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? अब एडजेसेंट एंगल किस, ये तो पूरा एंगल हो गया ना ए ओ ई, तो और ए ओ सी ए ओ ई का एक पार्ट है, लेकिन एडजेसेंट एंगल किसी भी एंगल का पार्ट नहीं होता, वो अलग अलग से दो एंगल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ए ओ ई का एक पार्ट है ए ओ सी, क्योंकि ए ओ ई यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है, लेकिन ए ओ सी इस एंगल का इतना एक पार्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे इसका, नो एंगल ए ओ सी इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। अब थर्ड पार्ट इसमें क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है कि डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। ओके, तो अब देखो, अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? थर्ड पार्ट है हमारा कि क्या एंगल सी ओ ई और ई ओ डी लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब लीनियर पेयर का क्या मतलब है? लीनियर पेयर की वो लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर कौन सा होता है? लीनियर पेयर होते हैं जो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हों और उनका जो सम हो एंगल्स का वो इक्वल टू कितने डिग्री के इक्वल हो? 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन पे एंगल होनी चाहिए और 180 डिग्री का उनका सम होना चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। अब हमें यही बताना है कि क्या एंगल सी ओ ई, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एंगल सी ओ ई हमारा कौन सा एंगल है। अब देखो सी ओ ई, ये सी है, ये ओ पॉइंट हो गया इसका, और ये ई है, यानी ये वाला एंगल एक तो उसने कहा एंगल सी ओ ई, एक तो ये हो गया। हमने चेक करना है क्या ये स्ट्रेट लाइन पे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो लीनियर पेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सी ओ ई और दूसरा उसने कहा ई ओ डी। अब ई ओ डी चेक करते हैं। अब देखो ई ओ और डी, यानी एक एंगल ये हो गया ना ई ओ डी। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बनी है। अब स्ट्रेट लाइन पे सी ओ ई यानी ये वाला एंगल, एंगल 2, और ई ओ डी यानी ई ओ डी में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, एंगल 3B और एंगल 4B, यानी कि 2, 3 एंड 4। यानी कि अगर एंगल 2, 3, 4 एक स्ट्रेट लाइन पे है तो दैट मीन्स इन तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के। और ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चाहे 2 एंगल हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन उनका सम जो है वो कितने के इक्वल रहता है? 180 डिग्री के। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं COE और EOD। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है कि आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अब देखते हैं क्या ये सप्लीमेंट्री है, चेक करेंगे। आर एंगल BOD, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि BOD एंगल कहाँ है। अब ये है हमारा B, ये है O
और ये D, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री का भी क्या मतलब होता है? सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में भी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब उसने कहा एंगल, क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं? तो सबसे पहले हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से एंगल हैं। अब BOD, तो ये हो गया B और ये हो गया O और ये हो गया D। तो BOD एक एंगल तो हमारे पास ये हो गया, ओके। और दूसरा है DOA, ये वाला DOA, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला। तो DOA एंगल बना हमारे पास एंगल 5 एंगल बना ना, और BOD एंगल बना 4। अब देखो ये जो दोनों एंगल हैं ये कौन सी लाइन पे है? स्ट्रेट लाइन पे है। और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का सम भी कितना होता है? 180। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या मतलब होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं कि जो क्रॉस में हो और एक दूसरे के सामने हो, जैसे कि हमारे घर के सामने किसी और का घर। ठीक है, सो इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो सबसे पहले चेक करते हैं एंगल 1 कौन सा है। एंगल 1 हमारे पास ये है, ठीक है, एंगल 1, दैट मीन्स ये इतना एंगल, ये हमारे पास एंगल 1 है, ओके। अब एंगल 1 क्या, अब एंगल 1 के सामने उतना ही पोर्शन यानी क्रॉस में। अब एंगल 4 कौन सा है? ये एंगल 4 है हमारे पास, इतना एंगल 4 है। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में जो एंगल एक दूसरे के सामने होंगे वो वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इज opposite to angle 4, so they are vertically opposite angles. So क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे? Yes, angle 1 is vertically opposite to angle 4. Okay. Next and last part, what is the vertically opposite angle of 5? अब एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट हमने चेक करना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल 5 देखना है कौन सा है। ये है हमारा एंगल 5, ये एंगल 5 है हमारे पास, इतना हिस्सा, ठीक है, एंगल 5। अब एंगल 5 और अब इसका हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढना है। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? क्रॉस, अगर हम इस क्रॉस को पूरा कर दें, क्रॉस में ही तो होते हैं ना वर्टिकली एंगल्स, तो अगर हम इस क्रॉस को पूरा कर दें, कंप्लीट कर दें इस क्रॉस को, पूरा एक्स बन गया ये। अब इस 5 के अपोजिट में, अब ये देखो यहाँ 5 की अपोजिट में हमारे पास ये 2 एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये पूरा 5 के सामने है। ठीक है, तो इस हिस्से में कितने एंगल्स आ रहे हैं हमारे? एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल 5 का अपोजिट कौन सा हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, सो लिख देंगे द वर्टिकली अपोजिट एंगल, the vertically opposite angle of 5 is
एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि 5 के हिस्से में 5 जितने हिस्से में यहाँ हमारे पास कितने एंगल्स आ रहे हैं, 2 एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड दैट इज इसका नाम भी क्या है, 2 प्लस 3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये देखो CO एंड B, इस एंगल को हम एंगल COB यानी AOD का, AOD हमारा एंगल 5 है, AOD का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल COB एंगल हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।